मुर्दाबाद 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 भाई थोड़ा पीछे कोचिंग सेंटर वाले और ये सरकार मिली जुली लगती है। और इस पेपर लीक में बीजेपी का ही नेता कोई है, उसका नाम आ रहा है। एंटी एजेंसी है जिसको भंग किया जाए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी है उनका इस्तीफा लिया जाए। और मोदी जी ने जो अभी बंगाल में सिर झुका के अभिवादन नहीं करे तो वो तुमको बताओ पेपर आउट होगा, मेरी बेइज्जती होगी, पहले ही माफी मांग रहे हैं। नीट यूजी 2026 का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा कैंसिल हो गई, जिसके बाद से ही प्रदेश भर में कांग्रेस ने भजन लाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। कहीं कांग्रेस नेता भजन लाल सरकार को पेपर लीक मामले में लपेटते हुए कह रहे हैं कि पहले भी इस सरकार में पेपर लीक हुए हैं, तो दूसरी तरफ कई जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ता भजन लाल शर्मा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका पुतला फूंक रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जैसलमेर में जिला अध्यक्ष अमरदीन फकीर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष अमरदीन फकीर ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। जिला कांग्रेस कमेटी ये मांग करती है कि जो एंटी एजेंसी है जिसको भंग किया जाए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी है उनका इस्तीफा लिया जाए। जैसलमेर जिले की कांग्रेस कार्यकर्ताओं की और यहाँ की जनता की ये मांग रहेगी कि इस एनटीए को भंग किया जाए और शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। लाखों की संख्या में छात्र हिस्सा ले रहे थे, उसका एकदम से पेपर लीक होना कहीं न कहीं संदेह में आता है। ये कोई साजिश भी हो सकती है। बार बार तीसरी बार लगातार इस तरह की घटनाएं, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी का केंद्र सरकार पर सीधा सवाल है कि या तो इस एजेंसी को भंग किया जाए और या इसका खुलासा किया जाए। जैसलमेर के अलावा डूंगरपुर में भी नीट की परीक्षा रद्द होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका और उनके खिलाफ नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन में शामिल विधायक गणेश घोगरा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। कहीं न कहीं भाजपा सरकार की नाकामी है, डबल इंजन की सरकार की नाकामी है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और ये सरकार मिली जुली लगती है। और इस पेपर लीक में बीजेपी का ही नेता कोई है, उसका नाम आ रहा है। हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होए और पेपर लीक भविष्य में नहीं होवे। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बार बार उसी को ही दे रहे हैं, उसकी तरफदारी कर रहे हैं, उसको दबा रहे हैं। मतलब कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी उनको संरक्षण दे रहे हैं और इसमें गरीब जो बच्चा जो तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके पेट पे लात मारने का काम किया है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। नीट परीक्षा कैंसिल होने पर उदयपुर शहर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया, धर्मेंद्र प्रधान का पुतला जलाया और खूब नारेबाजी की। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इन मुकदमों से नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, इन मुकदमों से नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, इन मुकदमों से नहीं डरेंगे। अजमेर में भी परीक्षा में धांधली को लेकर जिला मुख्यालय के बाहर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया और धर्मेंद्र प्रधान का पुतला जलाया, साथ ही इस्तीफे की मांग की। किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उन्होंने 22 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। कई पिताओं ने कर्ज लिया, कई माताओं ने गहने बेचे और कई बच्चों के भविष्य के साथ पेपर लीक की घटना इस राजस्थान की धरा से होती है। नैतिक जिम्मेदारी यहाँ के मुख्यमंत्री की भी बनती है कि युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ उन्होंने किया है, यही लोग 2018 से 23 में नहीं सहेगा राजस्थान का नारा देकर नौजवानों को बरगलाने का काम करते थे। आज उनकी कथनी और करनी में साफ अंतर आ गया है कि ये लोग केवल बातें करते हैं, भाषण देते हैं। अजमेर के पूर्व विधायक रामचंद्र चौधरी ने भजन लाल और मोदी से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए माफी मांगने की मांग की है। का जब बेनकाब हो गई है, इनकी पोल खुल गई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को त्याग पत्र देना चाहिए।
शर्म हो तो त्यागपत्र देवे। 140 करोड़ जनता से, 22 लाख बच्चों से भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली और राजस्थान के जो हाईकमान है संयुक्त रूप से माफी मांगनी चाहिए। और मोदी जी ने जो अभी बंगाल में सिर झुका के अभिवादन नहीं करे तो वो तो उनको पता है पेपर आउट होगा, मेरी बेइज्जती होगी, वो पहले ही माफी मांग रहे हैं। पीसीसी सचिव सुनील लारा ने लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगाने वाली एनटीए को भंग करने की मांग की है। नेशनल टेस्ट एजेंसी इसको भंग कर देनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक उनके अधिकारी उनके चेयर में उसी पद पर बैठे हुए हैं। और हमारी मांग यही है, जिस तरह से लाखों बच्चों का भविष्य खराब हुआ है, उनके माँ बाप ने उनको किस तरीके से पढ़ाया है, मजदूरी करके, गहने बेच करके, गिरवी रख करके, जिस तरह से बच्चों ने परीक्षाएं पास कर ली, उन बच्चों को दोबारा एग्जाम देना पड़ रहा है। सर ये देखिए कितना कुटारा जात है। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता आधार पर, और पूरी एनटी जो एजेंसी इनके नेशनल टेस्ट एजेंसी एग्जाम की उसको भंग कर देनी चाहिए। और लाखों बच्चों को जब भी न्याय मिलेगा तब इन लोगों को जो अधिकारी है, भ्रष्ट अधिकारी, उन पर जब उन पर कार्रवाई होगी तब जाकर उन बच्चों को न्याय मिलेगा। और आज शहर कांग्रेस और ग्रामीण कांग्रेस ने मिलकर के प्रदर्शन किया। अगर बच्चों को न्याय नहीं मिलता है तो हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की और एनटीए को भंग करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।